जय हिंद दोस्तों। जैसे कि पता है, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बड़ा बेमिसाल काम किया है। जैसे कि पता है, अमित शाह ने सदन में कहा था कि जिस तरह के कानून भारत में है उस तरह के कानून भारत में रहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से लोगों को दिक्कत जो हो रही है, जिसमें कई तरह के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, उनके लिए काफ़ी ना काफ़ी ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय रहता है कि कानून के उपरांत उन्हें कहीं ना कहीं सोची साजिश के तहत फंसाई भी जाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता यानी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया भारत में, लगातार वो जो है कानून से लेकर के कई तरह की चीज़ें जो बदलाव की है इस क्षेत्र में, वो चाहे आप कोई कानून के क्षेत्र में हो या फिर आप कोई एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको जीएसटी लाने के क्षेत्र में हो या फिर वो राम मंदिर बनाने के क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सब मामले में अपनी राय जो है बहुत बड़ी एक रखी है और नींव भी बनाई है। दरअसल सवाल है कि भारत में 50 साल से अधिक कानून को पुराना ही दर्जा दिया जा सकता है। ये बात अमित शाह ने संसद भवन में कहा था जब इस बात को लेकर हुई थी कि नए कानून यानी यूसीसी लागू होने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई कानून 50 साल से अधिक हो जाता है तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है, इसीलिए हम चाहते हैं कि नए कानून बनाए। और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यानी भारतीय जनता पार्टी ने आज वही काम किए हैं कि एक जो है उस सबसे बड़ी सवाल की बात रही कि जिस तरह की उन्होंने जैसे एक कानून बनाया है उस तहत उन्होंने कई तरह के बदलाव किए। जैसे ट्रायल चलेगी। अब पहले ये होती थी कि किसी भी क्षेत्र में आपको अगर केस आपके ऊपर हो जाती है या पुलिस फाइल हो जाती है तो आपको कोर्ट तक जानी पड़ती है, लेकिन सरकार ने इसे बेदखल किया है और सरकार ने कहा है कि अगर जैसे चोरी डकैती या फिर मारपीट जैसी समस्या अगर हो या फिर और जैसे इस कानून के अंतर्गत आती है, उसके लिए पहले ट्रायल की जाएगी। ट्रायल में क्या होगी? तो ट्रायल इसलिए होगी कि इसमें देख रेख जिम्मेवारी रहेगी पुलिस की और पुलिस की अधीक्षक टीम इसे निगरानी में रखेगी और उसके लिए जो है पूरी पड़ताल जांच पड़ताल वो आपको कानून यानी वकालत के पास में नहीं करनी होगी। उसके लिए आपको पुलिस की ही अधीक्षक लेना होगा और पुलिस अधिवक्ता ही आएंगे, न कि आपको अधिवक्ता का वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अधिवक्ता जैसे आप किसी भी ट्रायल करने किसी भी केस के सिलसिले में वकील के पास जाते हैं तो आपको वकील कहते हैं इस तरह की काम है इस तरह की, लेकिन अब आपको उस तरह की काम को नहीं करना पड़ेगा। जैसे जिस क्षेत्र से आप आते हैं उसी क्षेत्र के लिए आपको एक ट्रायल गठित किया जाएगा, आपको लिए उस तरह की टीम बनाई जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा ही। वो आपको केंद्र की सरकार लागू की है तो अब हर राज्य में लागू होगी। और राज्य के साथ साथ में ये बहुमूल्य है कि इस बात को लेकर के आज जब जो बाइडन ने इस कानून का जब हुई और उस कानून का धन्यवाद शुक्रिया अदा किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसी भी दूसरे देश का यानी दूसरे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आकर के भारत के कानून की अगर तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है किसी भी सरकार की। ऐसा है चाहे कांग्रेस की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उस तरह की काम की है। अब ये जो है ट्रायल 1 जनवरी के बाद से इसे लागू की जाएगी और 1 जनवरी के बाद से इसे हर क्षेत्र में लागू की जाएगी। वो चाहे आपको चोरी डकैती या फिर किसी अपहरण जैसे मामले पर भी ट्रायल होगी।